नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 12 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति निलयम में उद्यान उत्सव में पिछले 9 दिनों में 1 लाख से अधिक लोगों ने लिया भाग। देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हुई। अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण कर लेगा, डोनाल्ड ट्रंप। यूएनडीएसए की रिपोर्ट। इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.2% रहने की संभावना। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। बीएसएसआई सेंसेक्स 740 अंक लुढ़का। निफ्टी 264 अंक टूटकर 25,867 पर बंद हुआ। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। लिवलीन बोरगोन, निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा ने अपने खिताब मुकाबले जीते। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक शाश्वत, दूरदर्शी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और मानवता की सेवा एक सार्थक जीवन की नींव है। हैदराबाद में बोलराम के राष्ट्रपति निलयम में उद्यान उत्सव के दूसरे संस्करण में पिछले 9 दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये उद्यान उत्सव कल समाप्त हो गया। राष्ट्रपति निलयम ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ये उत्सव आयोजित किया था। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित समाचार एजेंसी ने बताया है कि मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 38 सुरक्षाकर्मी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण कर लेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इनमें विफल रहने पर रूस या चीन को इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वैधता के माध्यम के समझौते को प्राथमिकता देते हैं। ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई के बारे में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का ध्यान स्वामित्व पर केंद्रित है। उन्होंने इन चिंताओं को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडीईएसएफ ने एक रिपोर्ट में कहा कि उपभोग और सार्वजनिक निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 से 27 वित्त वर्ष में 6.6% और 2027 से 28 वित्त वर्ष में 6.8% रहेगी। देश के प्रमुख शेयर सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार चौथे स्तर में गिरावट दर्ज करने के लगभग 1% नीचे बंद हुए। दोनों सूचांकों ने दिन की शुरुआत घाटे के साथ की और स्तर के दौरान दबाव में रहे। देश के प्रमुख शेयर सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार चौथे स्तर में गिरावट दर्ज करके लगभग 1% नीचे बंद हुए। दोनों सूचांकों ने दिन की शुरुआत घाटे के साथ की और स्तर के दौरान दबाव में रहे। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 34,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 264 अंक गिरकर 25,867 पर आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचांक भी घाटे में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों की सूचांकों में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मैच में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच मुंबई के डॉक्टर DVI पटेल स्पोर्ट्स अकेडमी के शाम 7:30 बजे से होगा। नोएडा में राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2026 में लवलीन बोरगोन ने कल महिला के 75 किलोग्राम भागरवे में जीत हासिल की। जरीन ने 92 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम किया। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।